चलिए, और इस तरह से हमारा चाणक्य बैच स्टार्ट हो चुका है। और बैच का मतलब ये नहीं है कि पेमेंट करनी है, जस्ट एक नाम दिया गया, जैसे बच्चे को नाम दिया जाता है उसे एक नाम दिया गया है। इसमें हम सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद हम अपने थ्योरीज पे आएंगे। क्वेश्चंस करने का तरीका मतलब कारण ये है कि उससे क्या हुआ कि आप एक पैटर्न को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, वो चीज़ आपको समझना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, और आगे चलेंगे। देखिएगा, आज जो मैं हिंदी का जो लेके बैठा हूँ आपके सामने आया हूँ, वो एटॉमिक एनर्जी का प्राइमरी टीचर 2018। हालांकि ये प्राइमरी टीचर में पूछा गया है, लेकिन जो लोग जिस जिस पोस्ट के सिलेबस में हिंदी पूछा जाने वाला है वो सभी लोग इसकी तैयारी करें, बिल्कुल करें और ध्यान से करें। अप्रैल 2018 का पेपर है। निवल शब्द का सही अर्थ क्या है? निवल शब्द, तो निवल शब्द के सही अर्थ के बारे में बात की जाती है। तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, निवल घरेलू आय, सकल घरेलू आय। तो निवल का मतलब जो है ना, नेट होता है। नेट क्या होता है? नेट, यानी ये ग्रॉस का अपोजिट है, शुद्ध होता है। इसका अपोजिट होता है सकल। निवल का अपोजिट सकल। सेकंड आप देखिएगा, 19-20 होना, इसका अर्थ क्या है? तो 19-20 होना का अर्थ क्या होगा बताइए? ये हमारे में बहुत सिंपल सी कहावत चलती है कि अरे 19-20 का अंतर है। 19-20 का अंतर है मतलब बहुत कम अंतर है, ठीक है ना? ये करेक्ट हो जाएगा। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अभी जो शाम को मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने पर्यायवाची शब्द और सिनोनिम पे थोड़ा सा जोर डाला था, और मुहावरों पे भी जोर डाला था। तो आप देखेंगे कि आराम से इन सारे क्वेश्चन पेपर जो आपको डिस्कस कराऊंगा भर भर के पूछे गए हैं पर्यायवाची शब्द और मुहावरे। रात शब्द का पर्याय तम, तिमिर, तमस, ये तीनों शब्द जो है ना, इन तीनों शब्द का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार। लेकिन इनका प्रॉपर मतलब रात नहीं होता। रात के लिए जो प्रॉपर वर्ड यूज होता है वो है निशा। इसकी सही सहेली निशा है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, झरना शब्द का पर्याय क्या है? झरना शब्द के पर्याय की बात करते हैं हम, तो झरना शब्द के लिए पर्याय क्या यूज करेंगे? कीर्ति, कीर्ति नहीं होगी, कीर्ति मतलब रचना होती है। भगिनी मतलब बहन होती है। जलप्रपात मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठा होता है। तो जलप्रपात करेक्ट है आपका। देखिए ये भी क्वेश्चन पर्याय से, ऊपर वाला क्वेश्चन भी पर्याय से था। विलोम शब्द मैंने आपको लिखवाया था, विलोम शब्द भी पूछा गया है इसमें। तो सम्मुख शब्द का विलोम, सम्मुख मतलब मुख के सामने, आमने सामने। उन्मुख नहीं, उन्मुख नहीं होगा इसमें, विलोम पूछा गया है, समान अर्थ नहीं पूछा गया है। इस बात का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि विलोम में आप समान अर्थ वाला लिख करके आ जाएं। सम्मुख शब्द का विलोम है, सम्मुख शब्द का जो विलोम होगा वो विमुख होगा। विमुख या नेपथ्य मतलब पीछे से कोई बातचीत करनी है, किसी की शिकायत करनी है तो पीछे से करना, नेपथ्य। ड्रामा में यूज होता है ना कि नेपथ्य से उसकी एंट्री हुई। मौखिक शब्द का विलोम है। अब देखिए यहाँ भी बहुत सिंपल पूछा गया क्वेश्चन, मौखिक शब्द का विलोम शब्द है। अब इतना सिंपल नहीं रहने वाला है। मौखिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? लिखित, कथित। कथित जो है वो तो मौखिक ही हो गया, हमें क्या चाहिए? विलोम चाहिए। पठित नहीं होगा, अलिखित नहीं होगा, मौखिक जो अलिखित ही तो होता है, लिखित। मौखिक का अपोजिट लिखित। चिकना खड़ा होना, मुहावरे से क्वेश्चन बना है, तो मुहावरा आपको पढ़ना पड़ेगा। आज से डेली डेली 5-5 मुहावरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो अचानक से आप सोचेंगे कि अरे इतने कम टाइम में मुहावरे थोड़े ना तैयार होते हैं, तो वाली नौबत ना आए। चिकना खड़ा होना मुहावरे का अभिप्राय क्या है? चिकना होना नहीं, निर्लज होना, समृद्ध होना, भयभीत होना। करेक्ट आंसर इज निर्लज होना। चिकना घरा होना मतलब कोई क्लास का कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि आप उसे कितना भी डांट लो, कितना भी कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी वो चिकना घरा हो गया, निर्लज हो गया, बेशरम हो गया। नेक्स्ट है विद्या की चाह रखने वाला, यानी जो बच्चा या जो व्यक्ति विद्या की चाह रखता है उसे, उसके लिए एक शब्द कौन सा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी में एक टॉपिक होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें से ये शब्द लिया गया है, क्वेश्चन लिया गया है। अनुसंधान करता नहीं होगा। विद्यार्थी, लोलुप, लोलुप मतलब होता है लालची, ठीक है। चहेता मतलब जिसको सब प्यार करें, जिसको सब चाहें। करेक्ट आंसर इज विद्यार्थी। क्या आंसर होगा? विद्यार्थी, जो कि विद्या की इच्छा रखता है। निम्न वाक्यांशों में अशुद्ध छांटिए। निम्न वाक्यांशों में अशुद्ध छांटने की बात हो रही है, तो आप एक बार को देखेंगे। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, बिल्कुल ठीक है। आप इसमें चंद्रबिंदु मत खोजना कि चंद्रबिंदु नहीं है, अनुस्वार है तो इसको गलत कर देंगे, नहीं करेक्ट है। राजनीति विज्ञान, तो इसमें राजनीति शब्द भी करेक्ट है, विज्ञान शब्द भी करेक्ट है। क्षेत्रीय विद्यालय, ये भी करेक्ट है। पृथ्वी करेक्ट है, तल और आकाश ये गलत है, क्योंकि इसमें जो स है वो ये वाला आएगा,
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कवि की कल्पना से किसकी रचना होती है? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, निबंधकार जो है निबंध की रचना करता है निबंधकार, कहानी की रचना करता है लेखक, नाटक की रचना करता है नाटककार, कवि की कल्पना से तो कविता ही उपजेगी ना, कवि की कल्पना से तो कविता ही उपजेगी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ जो हमने पेपर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एटॉमिक एनर्जी अप्रैल 2018 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका हिंदी वाला सेक्शन किया था। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डालूंगा वो होगा सितंबर 2018 का, और फिर हम करेंगे आपका जो 2019 में पेपर हुआ है वो। 3 तरीके से हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम हिंदी की थ्योरीज करेंगे, उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो करेंगे, और फिर उन सब्जेक्ट की थ्योरीज को करेंगे। ये पूरा आपका चाणक्य बैच चलना है, पूरा चाणक्य बैच चलना है, और आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी जाएगी। आप अपने लेवल पर पढ़ते रहें, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे भरोसे बैठे, नो, वो आपके लिए एक सुसाइड हो सकता है। तो आप अपने लेवल पर पढ़ते रहें, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा, बेस्ट टू बेस्ट आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सिर्फ मेरे लिए इतना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो अपनी फैमिली है जॉन ऑफ पीडी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।